नमस्कार जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले अपकमिंग आईपीओ लिस्ट के बारे में जो 2023 के दिसंबर मंथ है। 2023 के दिसंबर में 8 आईपीओ आने वाला है। तो आज के इस वीडियो हम लोग इसी 8 आईपीओ के बारे में जो डिस्कस करने वाले, डिटेल्स में डिस्कस करने वाले कि कौन कौन सा आईपीओ में आपका जो पैसा डबल तक होने को दिख सकता है। ठीक है, देखो जो 8 आईपीओ आने वाला है सबके सब एक से एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ है। हाँ, सबका जो जीएमपी 50, 60, 70 करके चल रहा है। आपका पैसा भी एकदम कोई कोई तो डबल भी कर सकता है। ऐसे में तो आप तो देखते हैं कि आपका पैसा डबल हो ही जाता है। जो अभी दीपक निकला, एएमसी निकला, नेट एवेन्यू जो चला, सबका लगभग आपका 70 से 80% निकल ही जा रहा है अगर आपका अलॉटमेंट हुआ तो। और दिसंबर में अभी भी 8 आईपीओ और आने वाला है। ठीक है, इसी दिसंबर में 2023 के दिसंबर में 8 आईपीओ और आने वाला है जिसमें आपका पैसा होगा डबल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हम लोग का जो फर्स्ट आईपीओ है वो जाता है आरबीजेड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड, तो देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक ज्वेलर्स कंपनी है। ठीक है, तो देखो ये सब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि इसका जो आईपीओ आ रहा है, लेकिन इनका जो कोई भी जीएमपी सब अप्रॉक्स चल रहा है। ठीक है, जो एस्टिमेट चल रहा है, कोई भी ऑफिशियली नहीं है कि इसका डेट मतलब इसी में आने वाला है, लेकिन ये सब दिसंबर में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है कि लिस्टिंग कब है, ठीक है, अलॉटमेंट कब है, ओपन कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, इसको कोई ऑफिशियल डेट लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये दिसंबर में आ रहा है। तो हम लोग का जो पहला आईपीओ है वो हो गया आरबीजेड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आईपीओ। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड आईपीओ के बारे में। तो देखो ये हो गया डोम्स आईपीओ। तो डोम्स का कंपनी का आइटम हम लोगों ने बचपन में बहुत यूज़ किया होगा। मैं तो बहुत यूज़ कर चुका हूँ, आप भी शायद किए होंगे। देखो जो रंग पेंसिल है, बॉक्स, जो कॉमिक बुक्स, पेंसिल, ये जो ज्यामिति बॉक्स, ये सब है ना, बैग, पेंसिल्स, कलर, पेन, सब डोम्स का ही होता है लगातार। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80% जो ये सब रहता है ना बच्चों का सामान, ये सब डोम्स का ही होता है। तो देखो डोम्स का भी आईपीओ आ रहा है इसी दिसंबर में। कब आ रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन डोम्स का जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके बताया गया है कि ये 1200 करोड़ का जो आईपीओ है। ठीक है, एक 1200 करोड़ का आईपीओ है। और डोम्स में रिटेल को मिला है 15%। यहाँ पे रिटेल का थोड़ा यहाँ पर जो खराब पॉइंट निकल के आ रहा है कि डोम्स आईपीओ में रिटेल को मिला है 15%, और एचएनआई को मिला है 35%, और क्यूआईबी को मिला है 50%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड आईपीओ। ठीक है, पहला हो गया जो आरबीजेड ज्वेलर्स, और डोम्स आईपीओ हो गया हमारा सेकेंड आईपीओ। अब हम लोग थर्ड की बात करें तो देखो थर्ड आईपीओ हो गया सूरज स्टेट डेवलपर्स। तो ये एक रियल स्टेट कंपनी है। ठीक है, ये एक रियल स्टेट कंपनी है। ये घर मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, घर पर मैन्युफैक्चर करती है, और ये 35 सालों से ही करती है। ठीक है, 35 सालों का इनका जो एक्सपीरियंस है, ये 10 मिलियन से 130 मिलियन तक का जो रेवेन्यू मतलब जो घर बना चुका है। और इसका अगर बात करें इशू साइज का, तो ऑफिशियली इशू साइज भी बताया गया है। तो इसका जो इशू साइज है 400 करोड़ है। ये सब मेन बोर्ड है। हाँ, मैंने जो आपको दिखाया है सब मेन बोर्ड है। इसका जो इशू साइज है, टोटल इशू साइज 400 करोड़, बहुत ही छोटा है, लेकिन कोई ना, इसमें रिटेल का जो 35% है अच्छा मिल जाएगा आपको। इसमें से देखो अगर 400 का 35% निकालो तो कितना हो जाता है, 4 12, कम से कम 14-15 करोड़ के पास आ जाता है, 14.5 करोड़ के पास। ठीक है, तो ये होगा अपना थर्ड सूरज। अब हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ देखो मोटिसॉन्स ज्वेलर्स आईपीओ। ये भी एक जो ज्वेलर्स का ही कंपनी है। ठीक है, ये लगातार फिर 2 ज्वेलर्स का कंपनी आ रहा है। कुछ दिन पहले सेनको गोल्ड का जो ज्वेलर्स आया, बहुत ही अच्छा मुझे अलॉटमेंट मिला था। आपको मिनिमम उस पर जो मैंने जो बुक किया था 41 तक मैंने लिस्टिंग पे बुक कर लिया था, तो उसमें मुझे 41 to 45% का जो लिस्टिंग गेन मिला था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 ज्वेलर्स का आ रहा है। एक तो ये मोतीसॉन्स ज्वेलर्स हो गया, और एक जो आरबीजेड बताया, तो ये हो गया हमारा फोर्थ आईपीओ। ठीक है, मोतीसॉन्स आईपीओ ज्वेलर्स। और अब हम अगर बात करें, ये जो हमारा हो जाता है फिफ्थ आईपीओ, ये है मोक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। ठीक है, मोक्का प्रोटीन्स लिमिटेड, इस कंपनी के भी बहुत सा डिमांड है। ठीक है, बहुत अच्छा एक डिमांड है। ऑफिशियल जैसे डेट इनका अनाउंस होता है ना, तो इसका जीएमपी भी निकल के आ जाएगा। जीएमपी देखो अलॉटमेंट के दिन, यानी कि हम बात करेंगे लिस्टिंग के दिन, तो ये सब आईपीओ में आपको 70% तक जो आईपीओ में गेन हो सकता है। ये जो मोक्का प्रोटीन्स है मोक्का, तो इस पर आपको 70% तक जो गेन मिल सकता है लिस्टिंग के डे। तो ये हो गया हमारा एक आईपीओ। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हो जाता है हैप्पी फ्रॉगिंग लिमिटेड। कुछ दिन पहले जो हम लोग का एक आईपीओ निकला, उसका नाम था एएमसी फॉगिंग लिमिटेड। ठीक है, एएमसी फॉगिंग लिमिटेड। और ये जो है ये हो जाता है हैप्पी फॉगिंग लिमिटेड। ये भी एक बहुत ही अच्छा आईपीओ है। मैं आपको इसका जो टोटल डिटेल्स बाद में कभी वीडियो बनाकर बताता हूँ। अब जस्ट अभी जो 8 आईपीओ मैंने बताया,
तो मैं अभी जस्ट उस 8 आईपीओ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन सा आईपीओ आने वाला है और किस किस का जो ऑफिशियल कौन सा बैंड रिलीज़ किया गया है। तो देखो उनमें से एक आईपीओ है हैप्पी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अगर चले तो देखो उसके बाद जो हमें नेक्स्ट आईपीओ देखने को मिलता है वो हो जाते हैं एशिया लॉजिस्टिक। तो ये एक एसएमई आईपीओ है, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ एसएमई आईपीओ। तो एशिया लॉजिस्टिक एक एसएमई आईपीओ है, यानी कि ये कोई मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, ये कोई मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, ये जस्ट एक एसएमई आईपीओ है। अच्छा आईपीओ है, मैं आपको पूरा डिटेल्स का बता दूंगा एशिया लॉजिस्टिक का क्या कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आईपीओ। अब हम बात करें ये जो हो जाते हैं मुथूट माइक्रोफिन, ठीक है। तो इसका जो अभी तक जो ऑफिशियली निकला है, तो इसका जो इशू साइज ऑफिशियली आया है और वो है 1350 करोड़ का, ठीक है। इसका जो इशू साइज ऑफिशियली आया है वो 1350 करोड़ का, और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। मैं फिर से कर देता हूँ, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, कोई एसएमई आईपीओ ये है नहीं, ठीक है। देखो एक मेन बोर्ड आईपीओ है, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही एक अच्छा आईपीओ है। तो देखिए यहाँ पर आईपीओ खत्म हो गया, मैंने आपको 8 आईपीओ के बारे में बता दिया। तो देखो मैं अब फिर से गिना देता हूँ, ये जो मुथूट माइक्रोफिन ये एक हो गया, उसके बाद एसजी लॉजिस्टिक ये मेरा सेकंड आईपीओ हो गया, मैंने जो आपको बताया। थर्ड आ जाते हैं हैप्पी फॉगिंग लिमिटेड। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ आया था मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। अब फिफ्थ की बात करें तो देखो ये जो मोतीशंस ज्वेलर्स कहा मैंने, मोतीशंस ज्वेलर्स ये हो गया था फिफ्थ आईपीओ। अब सिक्स्थ था कौन सा था, तो देखो सिक्स था सूरज इसेट, जो मैंने आपको बताया कि रियल स्टेट का जो है रियल स्टेट वाला। अब सिक्स सेवेंथ ये जो डोम्स आईपीओ ये 7 हो गया, ठीक है। डोम्स भी एक मेन बोर्ड का आईपीओ है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। और जो 8 नंबर आईपीओ है, तो देखो हमारा 8 नंबर आईपीओ जो है वो RBZ ज्वेलर्स, ठीक है। ज्वेलर्स का आईपीओ बहुत ही अच्छा होगा। मैंने आपको जैसे कि बताया सेनको गोल्ड का भी कुछ दिन पहले गया, तो मैंने तो सेल कर दिया, लेकिन अभी जो वो बहुत ही ऊपर है, मेरे सेल करने के से बहुत ऊपर है, 50-60% ऊपर है। मैंने सेल कर जहाँ पर मैंने सेल किया था उससे भी 50-60% ऊपर। तो अगर होल्ड करता तो बहुत कुछ होता उस पर। तो देखो मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि दिसंबर में कौन कौन सा अपकमिंग आईपीओ है, आपको ये 8 आईपीओ दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों दिसंबर में 8 आईपीओ के बारे में। तो आज यहीं तक आपको विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखा बाय, जय हिंद जय भारत।